हाय एवरीवन। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके ना परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस है न्यू बैच 2023, जिन्होंने इस साल ड्यू सोल यानी सोल में एडमिशन लिया है बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में। तो आज हम उसका फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस डिस्कस करेंगे ऑल सब्जेक्ट का। तो आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्योंकि सिलेबस कोई 1 मिनट में डिस्कस नहीं होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब हम इतनी मेहनत करते हैं तो आपसे भी कहीं ना कहीं हम कुछ उम्मीद करते हैं कि वीडियो को आप लाइक करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करोगे। तो अगर मैं बात करूँ बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की, तो टोटल बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में ये आपके सब्जेक्ट है फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर। और आपने फर्स्ट सेमेस्टर में टोटल 7 सब्जेक्ट आपको मिले होंगे। 3 सब्जेक्ट आपके डिसिप्लिन के रहते हैं कंपलसरी। ये 3 सब्जेक्ट आपको मिले होंगे। पहला अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी, आइडियाज़ एंड इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, पॉलिटिकल थॉट। फिर आपका कॉलोनियलिज्म, नेशनलिज्म इन इंडिया। फिर जेनिक इलेक्टिव में से आपने एक चूज़ किया होगा कोई एक, ठीक है। और फिर आपने एईसी में से एक चूज़ किया होगा जो होगा ईवीएस, इन्वायरमेंटल साइंस। और स्किल एनहांसमेंट कोर्स में से भी आपने एक चूज़ किया होगा। फाइनेंस फॉर एवरीवन में से, कम्युनिकेशन एवरीडे लाइफ से, रंगमंच में से एक चूज़ किया होगा। और वैल्यू एडिशन में से भी आपने एक चूज़ किया होगा। तो ये सारे सब्जेक्ट है आपके बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट सेमेस्टर के, जो ज़रा देख लीजिए। अब ज़रा सब्जेक्ट बाई आइटम सिलेबस डिस्कस करेंगे, नोट कर लेना। हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए वीडियो होने वाली है। स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो आपका सब्जेक्ट है उसका नाम है अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी। इसका सिलेबस क्या रहेगा वो मैं आपको बताता हूँ। टोटल 5 यूनिट है। यूनिट जिनको नहीं पता मैं बता दूँ, यूनिट का मतलब होता है कि यूनिट का मतलब एक तरीके से लेसन से आप कनेक्ट कर सकते हो। मतलब एक लेसन के अंदर, एक यूनिट के अंदर कभी कभार दो चैप्टर भी हो सकते हैं, 3 चैप्टर भी हो सकते हैं। तो यहाँ तो हमें 5 यूनिट दिख रहे हैं, यानी कि टोटल 5 चैप्टर आपको पढ़ने होंगे, ठीक है। ये सारा आपका सिलेबस है इस बुक का, इस सब्जेक्ट का। व्हाट इज़ पॉलिटिक्स, ठीक है। अप्रोचेस टू पॉलिटिकल थ्योरी, ट्रेडिशन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव पॉलिटिकल थ्योरी, द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी, ठीक है। ये सारा रहेगा, नोट कर लीजिए। फिर आपका जो दूसरा सब्जेक्ट है वो आपका आइडियाज़ एंड इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, पॉलिटिकल थॉट। जरा इसके सिलेबस जरा नोट कर लीजिए। इसमें भी आपके 6 रहेंगे, 6 चैप्टर रहेंगे, ये रहे, ठीक है। नोट कर लीजिए, ठीक है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ सिलेबस क्या क्या है इनका। फिर आपका तीसरा जो सब्जेक्ट है उसका भी नोट कर, ये आपकी तीसरी बुक है बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की, इसका भी जरा नोट कर लीजिए। तो इस बुक में भी आपको 5 यूनिट देखने को मिलेगी और इस यूनिट में टोटल 2 चैप्टर आपको देखने को मिलेंगी। तो पहली यूनिट का नाम है इसका कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म, ठीक है, जिसमें आपके 2 चैप्टर रहेंगे, जिसमें आपका मार्क्स रहेगा, ठीक है, और आपका सैबल्टरन रहेगा, ये सारा रहेगा आपका। दूसरी यूनिट का नाम है कॉलोनियल रूल एंड इंडिया इन इट्स इम्पैक्ट। तीसरा रिफॉर्म। चौथा, ठीक है। ये सारी यूनिट है, मतलब यूनिट है, ये सारा आपका सिलेबस है। ये आपकी तीसरी बुक का सिलेबस है, नोट कर लीजिए। सोशल मूवमेंट्स, जिसमें आपका रहेगा आपका पीसेंट्स, ट्राइबल्स, वर्कर, वुमेन एंड एंटी कास्ट मूवमेंट्स, ठीक है। फिर आपकी नेक्स्ट जो बुक है वो भी डिस्कस कर। तो जिन्होंने भी जैनिक इलेक्टिव में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ले रखा है, सब्जेक्ट की जानकारी कैसे पता चलेगी? सब्जेक्ट की जानकारी आपके स्लिप पर होगी, जो भी सब्जेक्ट आपने ले रखा होगा, ठीक है। तो अगर आपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ले रखा है, कॉमर्स का सब्जेक्ट है, इसमें टोटल आपको 5 यूनिट पढ़नी होगी। यूनिट देख लीजिए। पहला इंट्रोडक्शन, बिजनेस इंटरप्राइजेस, बिजनेस एनवायरनमेंट। फिर आपका एंटरप्रेन्योरशिप, फाउंडिंग इन द बिजनेस, कंटेम्प्रेरी इशूज़ एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये 5 यूनिट है, यानी 5 चैप्टर्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे। फिर आपका नेक्स्ट है जेनिक इलेक्टिव का इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये भी कई स्टूडेंट लेते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स है। इसमें भी टोटल आपको 4 यूनिट देखने को मिलेगी। पहला है आपका इंट्रोडक्शन कि क्या होता है। फिर आपका कंज्यूमर थ्योरी, ठीक है, ये नोट कर लीजिए। तीसरा आपका प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। देखिए, अब कहेंगे कि हिंदी में भी अवेलेबल करवा दो, सिंपल बता रहा हूँ, सिलेबस आपका इंग्लिश में है बट पेपर ये दोनों लैंग्वेज में आएगा आपका, ठीक है। नोट कर लीजिए, नोट में कोई दिक्कत नहीं है। इसे भी अगर आप गूगल के थ्रू भी पढ़ोगे सर्च करके तो आपको मिल जाएगा हिंदी टॉपिक, ठीक है। ये सारा रहने वाला है। फिर आपका नेक्स्ट है जेनिक इलेक्टिव का जेनियर फिक्सन का, इंग्लिश का, जो इसका जो नोट कर लीजिए अगर ले रखा है। 3 यूनिट इसमें आपको देखने को मिलेगी, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट है
जनरल इलेक्टिव का दिल्ली थ्रो द एजिस द मेकिंग ऑफ इट्स अर्ली मॉडर्न हिस्ट्री। तो मोस्टली स्टूडेंट यही वाला लेते हैं, जरा देख लेते हैं। इसमें भी 4 यूनिट आपको देखने को मिलेगी। एंसेंट दिल्ली, आपका फॉर्म सेटलमेंट, सिटीस्केप, और यूनिट 3 में आप पढ़ोगे 16 से 17 सेंचुरी दिल्ली, और यूनिट 4 में 18 सेंचुरी दिल्ली, अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल सोशल चेंजेस। ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये पूरा सिलेबस है। ठीक है, कोर्स कंटेंट। फिर आपकी जो नेक्स्ट बुक है जनरल इलेक्टिव में, जो है वो भी देख लेते हैं। वो आपका मैथमेटिक्स थ्योरी ऑफ इक्वेशन एंड सिमेट्रीज। जरा इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरा नोट कर लीजिए। सिलेबस, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली मैं क्वेश्चन ही कराता हूँ। इंपॉर्टेंट जो भी आने वाले टाइम पे पता लगेगा। इसमें 3 यूनिट आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ये सिलेबस है इस बुक का, नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका AEC का इन्वायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस, ये आपको मिला होगा। ठीक है, इसमें से कौन कौन सा जब देख लीजिए। पहली यूनिट इंट्रोडक्शन टू इन्वायरमेंटल स्टडीज़, क्या होती है। ठीक है, पहले यूनिट। और आपका दूसरी यूनिट में इकोसिस्टम। ठीक है, तीसरी यूनिट में नेचुरल रिसोर्सेस आप पढ़ोगे। चौथी यूनिट में इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। ठीक है, बस ये 4 यूनिट है आपको, बस। ठीक है, ये EVS का पूरा सिलेबस मैंने बता दिया। अब है स्किल एनहांसमेंट। अगर आपने कॉमर्स का फाइनेंस फॉर एवरीवन ले रखा है, BA पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट सेमेस्टर में, तो जरा इसका सिलेबस जरा नोट कर लीजिए। तो फाइनेंस फॉर एवरीवन का जरा सिलेबस देख लेते हैं। पहला इसमें जो आपका लेसन रहेगा, यानी यूनिट 1 रहेगा, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल प्लानिंग एंड बजटिंग। यूनिट 2 में आप पढ़ोगे बैंकिंग सर्विस। यूनिट 3 में पढ़ोगे फाइनेंशियल सर्विस फ्रॉम द इंडियन पोस्ट ऑफिस, इंडिया पोस्ट ऑफिस। यूनिट 4 में पढ़ोगे इंश्योरेंस सर्विस। यूनिट 5 में पढ़ोगे आप स्टॉक मार्केट सम बेसिक कंसेप्ट। तो ये पूरा इसका सिलेबस है इस वाली बुक का, इस सब्जेक्ट का। फिर नेक्स्ट है आपका स्किल एनहांसमेंट कोर्स का इंग्लिश का कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ। जरा इसका सिलेबस देख लेते हैं। पहला आपका रहेगा थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल्स, लिसनिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स। तो ये सारा इसका लगेगा। टोटल इसमें 3 यूनिट है आपकी। ठीक है, ये सी का जोड़ा हुआ है, 3 यूनिट है, राइटिंग स्किल, रीडिंग स्किल, थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपकी जो बुक रहेगी वो है रंगमंच। ये हिंदी का सब्जेक्ट है। स्किल एनहांसमेंट के अंदर अगर जिन्होंने रंगमंच ले रखा है जरा इसका भी नोट कर लीजिए। इसमें पहली यूनिट है आपका भारत मुनिकृत नाट्य शास्त्र, हिंदी का पारंपरिक रंगमंच। ये देखिए, ये जो सब्जेक्ट है ना, ये रंगमंच के ऊपर, रंगमंच यानी नाटक, जो नाटक होता है ना, ये स्टेज के ऊपर, उसके ऊपर है। दूसरा है आपका प्रस्तुति प्रक्रिया, आलेख का चयन, अभिनेताओं का चयन, दृश्य परिकल्पना, ध्वनि संगीत, नृत्य प्रकाश, पूर्वाभ्यास। यूनिट 3 में पढ़ोगे अभिनय की तैयारी। यूनिट 4 में आंसू अभिनय, थिएटर, गेम्स, संवाद वाचन, शारीरिक अभ्यास, सीन वर्क। यूनिट 5 में मंच प्रबंधन, सेट रंग सामग्री, प्रचार प्रसार, ब्रोशर निर्माण। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट रहेगा वैल्यू एडिशन। ये लास्ट है आपका बैक। इसमें से भी आपने एक चूज़ किया होगा अगर आपने ले रखा है रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश। जरा इसके जरा देख लेते हैं सिलेबस इसका। तो इसका रहने वाला है भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य। आपका पहला सब्जेक्ट है। अगर आपने ले रखा है तो ज़रा देख लेते हैं। ठीक है, तो रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश में क्या क्या आपको पढ़ना होगा। पहली यूनिट है आपकी हाउ टू रीड ए नोवेल। यूनिट 1 में नोवेल इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। यूनिट 2 में आप पढ़ोगे बंकिम चंद्र चटर्जी, आनंद मठ, श्री अरबिंदो एंड वृंदरा के घोष। यानी 3 यूनिट में आप पढ़ोगे चामन निहाल आज़ादी। मतलब यानी इसमें 3 यूनिट है टोटल। ठीक है, ये सारी यूनिट रहेगी, जैसे ये सारा इसमें कवर है यूनिट 3 में, ये सब आपको पढ़ना होगा। फिर आपका जो नेक्स्ट सब्जेक्ट रहेगा वो है आपका वैल्यू एडिशन का भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य। इसका जरा सिलेबस देख लेते हैं इस बुक का। पहली यूनिट का इसमें नाम है भारतीय भक्ति परंपरा। भारतीय भक्ति का अर्थ, अवधारणा, भारतीय भक्ति के विभिन्न संप्रदाय सिद्धांत, भारत की सांस्कृतिक एकता और भक्ति का अखिल भारतीय स्वरूप। यूनिट 2 में पढ़ोगे भारत के कुछ प्रमुख भक्त और उनके विचार। यूनिट 3 में पढ़ोगे मानव मूल्य भक्ति, मानव मूल्य का अर्थ। एक यूनिट 3 को आप कह सकते हो लेसन। ठीक है, चैप्टर्स।
यानी टोटल 3 यूनिट है, यानी टोटल 3 चैप्टर इसमें आपको देखने को मिलेंगे। फिर आपका वैल्यू एडिशन का नेक्स्ट है आपका पॉलिटिकल साइंस, जो कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, जैसे के इंपॉर्टेंट को मतलब सिलेबस देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल रहा हूँ मैं। यूनिट 1 है आपका द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इंट्रोडक्शन, इसमें आप ये तीनों पढ़ोगे। फेडरल रिपब्लिक, रूल्स ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर्स, ठीक है, सोवरेनिटी, सोशलिज्म, डेमोक्रेसी, सारा पढ़ोगे। यूनिट 2 में पढ़ोगे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज जैसे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टिनिटी, ये सारा रहेगा। यूनिट 3 में पढ़ोगे फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है, ये 3 आपकी, यानी इसमें भी 3 यूनिट आपको देखने को मिलेगी। फिर आपका नेक्स्ट है योगा, फिलोसफी एंड प्रैक्टिस, संस्कृत का ही है, ठीक है, ये भी हिंदी और इंग्लिश में पेपर आता है। ये सारे पेपर आपके हिंदी इंग्लिश में आते हैं, सब इंग्लिश के पेपर को छोड़ के। तो इसका पहला आपका रहेगा योगा, आसना, प्राणायाम, ध्यान, ठीक है, जिसमें हिस्ट्री ऑफ योगा, सिग्निफिकेंस ऑफ आसना, इफेक्ट ऑफ प्राणायाम, इंपॉर्टेंस ऑफ ध्यान। फिर आपका यूनिट 2 में पढ़ोगे पतंजलि योगा सूत्र चक्रा। यूनिट 3 में पढ़ोगे अंडरस्टैंडिंग आसना, प्राणायाम, मतलब योगा का सब्जेक्ट है ये, ठीक है। तो ये पूरा सिलेबस मैंने आपको बता दिया बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।